अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अज़ीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायात हों या सयाहत सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। गरीबों के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल क्यों? मुजफ्फरगढ़ में 8 रोज पहले पुलिस से नाउमीद खुदसोजी करने वाली खातून चल बसी। दुनिया न्यूज बना सियालकोट की मजलूम खवातीन की आवाज। वीडियो स्कैंडल के मुतासिरीन का मुतालबा मंजूर। खातून इंक्वायरी ऑफिसर ताजुनात, DPO ने 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। दुनिया न्यूज की खबर पर औलाद की 27 मां को पनाह मिल गई। बहरिया टाउन की टीम मोहम्मद खातून के लिए नौशहर फेरोज पहुंची। इलाज के बाद ओल्ड होम मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद में झंग रोड पर जेर तामीर मकान की छत गिर गई। मियां बीवी जान बहक, 2 बच्चे महफूज। नामुनासिब सिक्योरिटी या मुजरिमाना गफलत, साहिवाल कोल पावर प्लांट की ट्रेन से 22 टन कोयला गायब। आसमान खा गया या जमीन निगल गई, तहकीकात जारी। सक्खर में पुलिस ऑफिस से बाहर, गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरा करने पर खोसा बरादरी पर डंडों की बरसात। एहलकारों ने मुजाहिरीन की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई अफराद गिरफ्तार। चारसदा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और पुलिस की वर्दियां बरामद। भूख से निढाल, चलने फिरने से बेजार, रावलपिंडी का वाइल्ड लाइफ पार्क जानवरों के लिए अजाब बन गया। हर तरफ गंदगी, शहरियों ने भी पार्क से मुंह मोड़ लिया। कोयटा का वेटरनरी सेंटर इंतजामी गफलत का शिकार, बारिश और बर्फबारी से छतें टपकने लगी। खस्ता हाल दरो दीवार, हुकूमती अदम तवज्जही पर नोहा कना। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज। कम वसाइल के बावजूद सरगोदा की 2 बहनें मार्शल आर्ट्स में अपना लोहा मनवा रही हैं। किसी की सरपरस्ती ना कोई ट्रेनिंग, मगर कुछ कर दिखाने का अज़्म। कालाबाग का जैकी चैन स्टंट्स करता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। पीठ पर रंगीली चादरें, गले में हार, दादू की तहसील जोही में ऊंट रेस का एहतमाम, सैकड़ों शायकीन की शिरकत। पीर महल में बैल दौड़ का एहतमाम, पंजाब भर से 100 से ज्यादा बैल जोड़ियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में बताते हैं, पंजाब में थाना कल्चर एक सा है, चाहे शहर बदल जाए। मुजफ्फरगढ़ में तो बिल्कुल भी यही सूरत हाल है, जहां की पुलिस से इंसाफ का हुसूल अब ख्वाब बन चुका है। जहां झगड़े के मुकदमे दर्ज करवाने वाली खातून पुलिस के पास फरियाद लेके गई तो पुलिस ने खातून के शौहर को ही गिरफ्तार कर लिया। दिलबर्दाश्ता खातून ने खुदसोजी की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में थानों के सामने खुदसोजी का ये तीसरा वाकया है। खुदसोजी करने वाली खातून 8 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गई। इंसाफ की पामाली का ये पहला वाकया नहीं है।
गरीबों के लिए इंसाफ हासिल करने के सख्त उसूल। मुजफ्फरगढ़ में थाने के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने वाली शहनाज बीबी 8 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज निश्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गई। चंद रोज पहले लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कराने खातून पुलिस के पास गई तो उसके शोहर को भी पुलिस ने पकड़ लिया। खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाई तो इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुजफ्फरगढ़ में पुलिस गर्दी और इंसाफ की पामाली का पहला वाकया नहीं, लेकिन ना तो जिम्मेदारों को सजा हुई ना ही गरीबों को इंसाफ मिला। सियालकोट में नाजेबा वीडियोस बनाने के मकरू धंधे की तहकीकात जारी है। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर खातून तफ्तीशी ऑफिसर की ताजुनाती का मुतालबा भी मंजूर हो चुका है। तहकीकात खातून SP इन्वेस्टिगेशन रिफत बुखारी के सपोर्ट की गई है। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। सियालकोट में शादी के नाम पर नाजेबा वीडियोस बनाने के मकरू धंधे की तहकीकात जारी। 3 दिन पहले दुनिया न्यूज ने इस मामले को उठाया तो हुक्काम को होश आया। गुज़िश्ता रोज मोहम्मदपुरा की मुतासरा खातून ने दुनिया न्यूज पर खातून तफ्तीशी ऑफिसर की तैनाती का मुतालबा किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। DPO सियालकोट के मुताबिक वीडियो स्कैंडल केस की इंक्वायरी खातून SP इन्वेस्टिगेशन रिफत बुखारी के सुपुर्द कर दी गई है, जो 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। DPO ने बताया कि तहकीकात के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरोह की खातून मुल्जिमा ने अदालत से उबूरी जमानत करा रखी है, जिसकी वजह से कार्रवाई मुमकिन नहीं। काला सोना जमीन निगल गई या आसमान। साहिवाल कोल पावर प्लांट का 22 टन कोयला गायब हो गया है। स्पेशल ट्रेन साहिवाल पहुंची तो पूरी एक बोगी खाली निकली। चीनी हुकाम की निशानदही पर रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। देखेंगे मेहर अब्बास की रिपोर्ट। साहिवाल कोल पावर प्लांट का 22 टन कोयला कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान? रेलवे हुकाम की दौड़ें लग गईं। साहिवाल कोल पावर प्लांट के लिए आने वाली चीन की दूसरी ट्रेन 18 बोगियों पर मुश्तमिल थी और हर बोगी में 22 टन कोयला था। ट्रेन साहिवाल स्टेशन पर पहुंची तो पूरी एक बोगी खाली थी। रेलवे गार्ड्स ने ASM को इत्तला दी कि बोगी नंबर 96329 में कोयला नहीं, जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन चलने के बाद बहावलपुर के करीब गुलाब रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी थी। रेलवे गार्ड्स और हुकाम के बयानात में तजाद ने इस मामले को पुरस्कार बना दिया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है। बर्फ पर मुकाबले। वेलकम बैक। सखर में 2 नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ खोसा बरादरी सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करती रही। एहतजाज करने पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। कई अफराद को भी धर लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन ने पहले SHO पर हमला किया। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। सखर में नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ खोसा बरादरी बनी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद प्रेस क्लब पहुंची तो पुलिस भी पहुंच गई और एहतजाज करने वालों पर हल्ला बोल दिया। खूब लाठियां भी बरसाईं। पुलिस ने आओ देखा न था मुजाहिरीन की गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। जो सामने आया उसे भी धो डाला। काली वर्दी वालों ने मुजाहिरीन को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ियों में डाला। कई अफराद को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन ने पहले SHO पर हमला किया और शहर को यरगमाल बना दिया। सेक्शन ने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन लोगों ने SHO B सेक्शन पे हमला किया है, उसको मारने की कोशिश की है, उसके स्टाफ पे हमला किया, उसकी गाड़ी पे हमला किया है। बाद में दूसरी पुलिस को कॉल की गई, ये पुलिस ने इनको और इन लोगों ने रोड भी ब्लॉक किया है। खोसा बरादरी ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने चंद रोज पहले उनके 2 नौजवानों को अगवा किया और उनकी रिहाई के बदले में पैसे भी मांगे। हेल्थ
टेक्नीशियन से शादी करने वाली नर्स को साबिक मंगेतर पुलिस एहलकार ने अगवा कर लिया और निकाह पर निकाह भी कर लिया गया। पुलिस ने कांस्टेबल और निकाह खां को गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करवा लिया। मजीद बताएंगे गुजरावाला से फहद बशीर। 3 साल कबल सिद्रा नामी नर्स की पुलिस कांस्टेबल मुजाहिद अब्बास से मंगनी हुई थी। सिद्रा ने मंगनी तोड़कर हेल्थ टेक्नीशियन अली रजा से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसका मुजाहिद अब्बास को रंज था और उसने सिद्रा को अगवा करके जबरदस्ती निकाह कर लिया। शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। मैंने कहा मैंने नई शादी करनी, तो मुझे आगे मतलब कि हाथ पाँव बांध के तो नशावर मेडिसिन दे के तो आगे जबरदस्ती सुबह बुला के मोड़ भी उन्होंने मेरे साइन वगैरह लिए हैं। उसे मतलब कि ये नकली निकाहनामा किया है। पुलिस ने मुगविया सिद्रा के खावन अली रजा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कांस्टेबल मुजाहिद और निकाह खां को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करवा लिया। जबकि कांस्टेबल का कहना था कि इसने सिद्रा को अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। पूछा मैं तो मैंने शादी करना चाहती है कि नहीं, इस आख्या जी मैं तेरे नाल शादी करनी है। उत्थे इस शादी की हाँ की है, निकाह होया बकायदा। अगर इहदा निकाह पहले होया सी ते सानू दस दी मेरा निकाह होया, निकाह तो असीं निकाह ना पढ़ाउंदे। सिद्रा को अगवा किया गया या फिर वो अपनी मर्जी से गई, इसका फैसला पुलिस की तफ्तीश के बाद ही होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रावलपिंडी का वाइल्ड लाइफ पार्क जानवरों के लिए सजा बन गया। मुनासिब खुराक दस्तयाब है न पानी। आजाद माहौल के बजाय भूख से निढाल जानवर दिन भर पिंजरों में चुपचाप पड़े रहते हैं, तो यहाँ आने वाले शहरियों की तादाद भी अब न होने के बराबर है। रावलपिंडी से फौजिया अली की रिपोर्ट। भूख से निढाल, चलने फिरने से बेजार, ये हैं रावलपिंडी के इकलौते वाइल्ड लाइफ पार्क के जानवर। टूटे फूटे पिंजरे, हर तरफ फैली गंदगी और खस्ता हाल कच्ची सड़कें। 465 एकड़ रकबे पर फैला लोहीबेर का सफारी पार्क चिड़ियाघर में तब्दील हुआ, तो शेर जो कभी आजाद घूमते थे पिंजरों में कैद कर दिए गए। हिरन भी दिन भर पिंजरों में सुस्त पड़े रहते हैं। बंदर मट्टी चाटने पर मजबूर, तो चहचहाने वाले परिंदे भी उदास। शेर घर भी है और पहले वहाँ पर गाड़ी भी अंदर भेजी जाती थी, यानी कि शेर घर के अंदर 50 रुपए वो लेते थे और गाड़ी अंदर से आप शेरों को करीब से देख सकते थे। लेकिन अब रोड की हालत ही ऐसी है कि बिल्कुल वहाँ पर गाड़ी जा ही नहीं सकती। पार्क की हालत बहुत खस्ता हाल है और जानवर भी मरियल हुए हैं, तो पार्क पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आए। शहरों की हालत बहुत बुरी है। हम गए थे पैदल वहाँ तक, तो यहाँ भी यही है कि जानवर बिल्कुल जो है ना, जिस तरह मरियल जानवर होते हैं इस तरह रखे हुए हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क की झील में झाड़ियाँ उग चुकी, तो सड़कों की हालत ऐसी कि पूरे पार्क का चक्कर लगाना भी मुमकिन नहीं रहा। बच्चों का तफरीही पार्क भी टूट फूट चुका। स्मेल भी बहुत आती है। नाम तो बहुत अच्छा है सफारी पार्क का, पर अंदर से कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि आप धूप लगाने के लिए आ सकते हैं। तफरीह के बजाय शहरी हर रोज यहाँ से उदास लौट रहे हैं, तो वसी रकबे पर फैला ये पार्क अब वीरान होता जा रहा है। रावलपिंडी का सफारी पार्क सिर्फ नाम का ही रह गया। लोग नाम सुनकर यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन खाली पिंजरे और लागर जानवरों को देखकर उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। स्वात के मशहूर सयाहती मकाम आलम जब्बा में पहला बैनुल-अक़वामी स्कीइंग टूर्नामेंट जारी है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया समेत 9 ममालिक के स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं। स्वात से देखेंगे सलीम अतर की रिपोर्ट। स्वात की वादी मालम जबा अपनी कुदरती हुस्न के साथ साथ स्कीइंग रिजॉर्ट की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है, और यही वजह है कि मालम जबा में पहली दफा बैनुल-अक़वामी स्कीइंग टूर्नामेंट का इनेकाद जारी है, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों समेत मजमूई तौर पर स्कीइंग के 50 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मैं पहले यहाँ पे लास्ट टाइम जो आई थी वो 2005 में आई थी, उसके बाद अभी आई और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक अभी बहुत बेहतर हो गया। स्लोप बहुत अच्छा हो गया, चेयर लिफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, होल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके अलावा अभी तक 6 चैंपियनशिप्स हो चुकी हैं, जिसमें मेरा 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। All the organizers
and we feel here like home actually. मालमजबा में जारी स्कीइंग मुकाबलों में पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से 9 ममालिक के 22 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त 9 ममालिक के एथलीट्स और जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से जो हैं 32 खिलाड़ी हैं और जो कि बैरून ममालिक से आए हुए हैं और उनमें से 18 जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़द स्कीइंग मुकाबलों में अब तक 6 मुकाबले मुनक़द हुए हैं, जिसमें शिरकत करने वाले खिलाड़ियों ने मालमजबा में स्कीइंग टूर्नामेंट को स्वात में सयाहत के साथ साथ स्कीइंग मुकाबलों के लिए भी मस्बत कोशिश करार दे दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मालमजबा, सवात। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कोयटा में बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज सरगोदा की 2 सगी बहनों को हासिल हुआ है। कम वसाइल के बावजूद ये दोनों बहनें मार्शल आर्ट्स में अपनी सलाहियतों का लुहा मनवा चुकी हैं। बाहिम्मत खिलाड़ियों से हमारी मुलाकात कराएंगे अकरम आमिर। कुछ करने का जज्बा और नाम बनाने का आज़म, सरगोधा की बहनें मार्शल आर्ट्स में अपना लोहा मनवा रही हैं। पसमानदा इलाके के कच्चे मकान में रहने वाली रुखसाना और सुमेरा अब तक कौमी सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों में न सिर्फ हिस्सा ले चुकी हैं बल्कि 30 से जायद सोने, चांदी और कांसी के तमगे भी अपने नाम किए हैं। बाहिम्मत बहनों का कहना है कि खेल का शौक और कामयाबी के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। घरेलू हालात ऐसे नहीं कि बाकायदा किसी इंस्टीट्यूशन में तरबियत हासिल कर सकें। उनका कहना है कि वो पत्थर उठाकर ही प्रैक्टिस कर लेती हैं। दोनों ने अपनी कामयाबी का सेहरा अल्लाह ताला की खास मेहरबानी और अपने वालिदैन की दुआओं के सर किया। बाहर से कभी मतलब कॉल आ जाए आपका कैंप लग गया है या आपका इधर मुकाबला है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराया दे के हम वहाँ पे अपना हुनर दिखा सकें। वुशो, ताइक्वांडो, जुडो, कराटे में 30 से ज्यादा हमने मेडल हासिल कर चुके हैं और हमने सरगोदा को रिप्रेजेंट किया है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुल्क को कौम का नाम रोशन करने का ख्वाब आंखों में सजाए दोनों बाहिम्मत बहनें मुंतजर हैं तो सिर्फ हुकूमती मुआवनत और सरपरस्ती की। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अकरम आमिर, दुनिया न्यूज, सरगोधा। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं कालाबाग के नौजवान नवीद खान से, जिसने चाइनीज मार्शल आर्ट्स के स्टंट्स ऐसी कमाल महारत से कॉपी किए कि जो भी देखे दाद दिए बगैर न रह सके। आलमगीर खान की रिपोर्ट देखिए। अनोखे और खतरनाक स्टंट करके लोगों को हैरान करना, कालाबाग के नवाही इलाके बनी अफगान का 20 साला नवीद खान ये काम बखूबी करता है। दीवार से छलांग लगानी हो या फिर 6 फीट हवा में किक मारनी हो, जैकी चैन का ये मद्दाह अपने फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट की मूव्स को कमाल महारत से कॉपी करता है। किसी की सरपरस्ती ना ही किसी किस्म की तरबियत। नवीद खान अपने शौक की तकमील के लिए बगैर हिफाजती इंतजामात के ट्रेनिंग करता रहा। कई बार जख्मी भी हुआ मगर कोई चीज भी शौक की राह में हायल नहीं हुई और अब नवीद खान इलाके भर में जैकी चैन के नाम से मशहूर है। बाहिम्मत नौजवान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है। दूर अफ्तादा इलाके के इस हीरो को बस किसी जौहरी की तलाश है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आलमगीर खान, दुनिया न्यूज, कालाबाग। पीर महल में बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से बैल मालिकान ने शिरकत की। फातेह कौन रहा बताएंगे असद हफीज। पीर महल में किया गया बैल दौड़ का इनेकाद, जहां 100 से जायद बैल मालिकान अपनी अपनी बैल जोड़ियों के साथ शरीक हुए। पंजाब भर से हजारों शायकीन ने दिलचस्प मुकाबले देखे। इस दौरान ढोल की थाप ने जश्न का समा बांधे रखा। फाइनल मुकाबले में मोहम्मद असलम की बैल जोड़ी ने फतह अपने नाम की। ऐसा खेल है जो पूरे पंजाब में इसको देखा जाता है, तो बड़ी खास जगह पर बड़े खास डिस्ट्रिक्ट हैं जिधर इस शौक का जो है वो इनेकाद किया जाता है।
यही है कि हमें कम अज कम एक जिला में 2-3 ग्राउंड जो है ना वो हमें मिलने चाहिए शौक जारी रखने के लिए। पहले नंबर पर आने वाली जोड़ी के मालिक को 30,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। दूसरी पोजीशन लेने वाले को 20,000 रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन अपने नाम करने वाली जोड़ी को 10,000 रुपए इनाम के साथ ट्रॉफियां दी गयी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए असद हफीज, दुनिया न्यूज, पीर महल। दादू की तहसील जूही में सिंध बलूचिस्तान सालाना ऊंट रेस का एहतमाम हुआ, जिसमें दोनों सूबों से ऊंट सवारी के शौकीन अफराद ने शिरकत की। जुल्फिकार अब्बासी की रिपोर्ट। आगे बैंड बाजा, पीछे ऊंटों का काफिला। जिला दादू की तहसील जोही में किया गया ऊंटों की दौड़ का एहतमाम। सिंध और बलूचिस्तान से शरीक हुए 18 ऊंटों के साथ ऊंट मालिकान। पीठ पर रंगीनी चादरों की बहार तो गले में रंग बिरंगे हार। ऊंटों की सज धज थी निराली तो कद काट भी थे मिसाली। सर उठाए इस शान के साथ दौड़ लगाई कि हर कोई दाद दिए बगैर न रह सका। 3 रोज तक जारी रहने वाली तकारीब में शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ढोल की थाप पर ऊंटों के रक्स ने भी तकरीब में जान डाले रखी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए जुल्फिकार अब्बासी, दुनिया न्यूज, जोही, जिला दादू। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल। एक लाड़काना में अदबी मेला हजारों तलबा की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुख्तलिफ किताबों और सकाफती अशिया के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज हैं। रिपोर्ट करेंगे तारिक दुनानी। हजारों तलबा, अदीब, तालीमी माहिरीन, ड्रामा निगार जमा हुए लाड़काना में, जहां 2 रोजा अदबी मेला लोगों की तवज्जो का मरकज है। तलबा और तालिबात की जानिब से खूबसूरत टैबलोज मेले की शान बढ़ा रहे हैं। तलबा और तालिबात का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहना बहुत जरूरी हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को इनकरेज होना चाहिए। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मेले में मुख्तलिफ किताबों और सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी लगे हैं। अदबी मेला हर साल होगा, इसकी भी खुशखबरी सुनाई गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए तारिक दुरानी, दुनिया न्यूज, लाड़काना। बलूचिस्तान अपनी खूबसूरत सकाफत की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। सूबे की सकाफत बलोची कशीदाकारी के बगैर मुकम्मल नहीं। बलोची कशीदाकारी 7 रंगों के धागों से निहायत खूबसूरत और अलग दिखाई देती है। मजीद बताएंगे कोयटा से अबरार अहमद। बलूचिस्तान की सरजमीन अपनी रवायात और सकाफत की वजह से एक अलग पहचान रखती है। बलोची दस्तकारी से मलबूसात को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है। इस कशीदाकारी से खवातीन के ड्रेस, वास्केट, बैग्स, जूते और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। जी एम्ब्रॉयडरीज मुझे बहुत पसंद आई हैं यहाँ की। मेरा दिल चाह रहा है मैं 4-5 सूट यहाँ से लेके ही जाऊँ बस। सकाफती लिहाज से हम लोग मिसाल अफगानी सूट के, बलोची सूट के गर्म पहनने के लिए और सखावत प्रोग्राम के लिए हम लोग शौक चल लेते हैं। बलोची ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, उन पे हाथ से कढ़ाई की जाती है, हैंडी वर्क किया जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनकर भी। कशीदाकारी की यूँ तो मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिन्हें खुजदार, डेरा बुगटी, कलात और नोशकी के अलावा दीगर इलाकों में तैयार किया जाता है। दोष काम आ जाते हैं, आरिफी चादर वाले जाते हैं, चंदनार वाले जाते हैं। ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बन जाते हैं। बाहर ममालिक वाले जो है ना बार बार इसकी डिमांड कर लेते हैं। एक बलोची सूट की तैयारी में 3 से 5 माह का वक्त लग जाता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में बनाई जाने वाली ये सकाफती अशिया खूबसूरती में अपनी पहचान आप रखती हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज, कोयटा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, लेकिन आप अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।